जो पहली जो वारदात है नौहर थाने की है। नौहर थाने में एक परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी वाइफ की और मेरी बेटी की दोनों की जो फोटोज हैं उनको मॉर्फ करके और अश्लील बना के और उनके नाम से तरह तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर उनको डाल रहे हैं। ये प्रकरण 2022 के अंदर दर्ज हुआ था, मार्च 2022 में। लंबे टाइम से हम इस प्रकरण के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्योंकि उस व्यक्ति ने लगभग उनकी 500 से 600 पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट डाली, जिसमें परिवादी जो था उसकी वाइफ की और एक उस टाइम की जो उसकी बच्ची थी उसकी फोटो को मॉर्फ करके और सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील बना के डाला था और साथ में उनके मोबाइल नंबर डाल के कई तरह की चीजें लिखी थी। परिवादी उस चीज को लेके बहुत परेशान था क्योंकि बहुत ही घिनौना करते था, बहुत ही जघन्य अपराध था। हमारी साइबर टीम में विशेष तौर से उसमें वाय गुरु जी जो हैं इनका विशेष योगदान रहा। डीएसटी टीम से ओम प्रकाश जी और केंद्र प्रताप जी जो अपने अभय कमांड के डॉक्टर केंद्र प्रताप जी जो अभय कमांड के प्रभारी हैं, इन्होंने 2 साल तक लगातार इस संबंध में डाटा माइनिंग की। 2022 के बाद जो पर्टिकुलर कुछ डेट्स थे उनके बाद किसी प्रकार की उन नंबरों की उन सिमों की कोई हलचल नहीं थी और फिर उसके पीछे के 2020 और 21 के डाटा हमने सर्च किए। उसमें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई उससे योगेश मिश्रा और नितिन मिश्रा दो सगे भाई हैं और दोनों नौहर के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया हमने। इन ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये जो लोग जो गांव से वाईफाई जिनकी लगी है उनका सबसे पहले वाईफाई हैक करते थे। उस वाईफाई में एक्सेस करने के बाद फेक आईडी जनरेट करते थे, फेक टेम्परेरी और फेक परमानेंट दोनों तरह की आईडी जीमेल के ऊपर दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जनरेट करते थे और उनके माध्यम से फेक अकाउंट क्रिएट करके फोटोज अपलोड कर रहे थे। इनका जब मोबाइल सर्च किया तलाश की तो उसमें 4000 कितने 4005 डिफरेंट डिफरेंट जो लड़कियां हैं अपने हनुमानगढ़ की और आसपास के जिलों की जिनकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा रखी थी। जिस टाइम अरेस्ट किया इनको उस टाइम ये लगातार पैरेलल में एक आरोपी 6 लड़कियों से चैट कर रहा था, डिफरेंट तरह की, ज्यादातर चैटें उसी तरह की हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा हाई फाई दिखा के दोस्ती करते थे लड़कियों से और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है जिसमें जो कारण है वो यहाँ बताने वाला नहीं है, लेकिन उसी तरह की कोई बात मतलब उसका कोई इरादा आरोपी का इसी तरह का था इसलिए उसने इस तरह का प्रयास किया। इसमें पीछे भी कोई यदि आरोपी और हो सकते हैं तो उसके संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी लोगों से 2 तरह की अपील रहेगी इस मामले में। सबसे पहला, यदि आप अपना मोबाइल किसी के यहाँ पे ठीक करवाने दे के आते हैं तो एटलीस्ट उस चीज का बिल लेके आए, क्योंकि इसमें 1-2 बार ऐसा हुआ है। इसने प्रारंभिक पूछताछ है, इससे पहले भी 2 बार पूछताछ हुई थी जिसमें इसने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति आया था मेरे से मोबाइल ठीक करवा के लेके गया था, जबकि वो हैंडसेट इसका खुद का था। तो यदि आप किसी दुकानदार को देते हैं तो आप उससे अपना बिल वगैरह स्लिप वगैरह जरूर लें, अन्यथा कल को आपके समस्या आ सकती है। दूसरा, वाईफाई या ऐसा कोई है आपके पास, सीसीटीवी है, वाईफाई है, तो उसका पासवर्ड आप महीने 2 महीने में अनिवार्य रूप से बदल लें। इसने अपने घर के सामने जो पड़ोसी रहता था उसका वाईफाई हैक करके तो पिछले लगातार 6 महीने तक हमने साथ जिसके वाईफाई को हैक कर रखा था उससे पूछताछ हो रही थी, लेकिन कोई कारण या कोई ऐसे एविडेंस नहीं निकल के आ रहे थे जिससे उसके ऊपर शक किया जा सके। तो साइबर सिक्योरिटी में ये सभी से मेरी अपील है कि यदि वाईफाई आपकी है उसके आप डाटा अपने पासवर्ड आईडी चेंज कर लें। सीसीटीवी यदि आपने लगवा रखे, जिस भी आपने दुकानदार से लगवाए हैं, वो जो आईडी पासवर्ड दे के जाता है उसको आप अनिवार्य रूप से चेक करें। और मोबाइल यदि आप अपना किसी को ठीक करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए देते तो उसको कोई रिकॉर्ड आपके पास उस चीज का रहे। एक तो मोबाइल रिपेयर की दुकान में काम करता है जो योगेश है जो, और बबलू है वो पहले कपड़े की दुकान में काम करता था और कपड़े की दुकान में काम छोड़ दिया, बेरोजगार है। ये हमारे पास डाटा लगभग 2021 से डाटा है, 21 से तो इन लोगों का डाटा हमारे पास है। बीच में जब इनको एक बार लगा कि मुकदमा दर्ज हुआ और हलचल है तो एक बार इन्होंने अपने कामकाज बंद कर दिए थे, लेकिन जो लेटेस्ट में जब कल इनको उठाया और इनको डिटेन किया उस टाइम की जब इनकी चैट हमने देखी है
तो ये दोबारा उसी काम में लगे। विस्तार से अभी पूछताछ बाकी है, जो कि कल अरेस्ट किया और हम किसी लेके ये बहुत मोबाइल की दुकान पे रहते रहते ही मुझे लगता है ज्यादातर चीजें इसने वहीं मोबाइल रिपेयर और उसी दौरान उसने सारी चीजें सीखी। बहुत बहुत पढ़ा लिखे नहीं है लोग। नहीं, उसके बाद एक्टिविटीज बंद कर दी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि वाईफाई हैक होके किया हुआ था, इसलिए उस आदमी तक पहुंचना जिसने हैक किया, तो वो भी हम एक बार ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा, आज कल इनसे हम विस्तार से पूछताछ करेंगे, उनके जो मोबाइल है उनके डाटा को हम रिकवर करके उनमें चेक करेंगे इनमें किन लोग और हो सकते हैं। यदि आगे निकलेंगे तो निश्चित तौर पर करो, वो अभी तफ्तीश है। एक बार हम तफ्तीश कर लेते हैं, यदि कोई पीड़ित है तो सामने आए, आपके माध्यम से भी अपील है, हम प्रकरण दर्ज करके तत्काल कार्रवाई करेंगे, और आरोपी यदि अन्य हैं तो वो अनुसंधान करके हम निश्चित तौर पर गिरफ्तार करेंगे, वो बचेंगे।